अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का प्लान नहीं, ईरान को अमरीका पर एतबार नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। जंग किसी के मुफाद में नहीं है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे मरहले के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर का भी आमद का अंदिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमने ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफर की है। उम्मीद करता हूँ कि ईरान ये मुआहदा कर लेगा। अगर ईरान ने डील कबूल नहीं की तो अमरीका ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा। ईरान के पास अमन मुआहदा कबूल करने का ये आखिरी मौका है। अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर दिया जाएगा। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अमरीका के सफारत खाने आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसील तबादला ख़याल। संवाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। कहा अपने तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए हैं। ईरान अमरीका कशीदगी पर चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम में फैसल रजा आबदी की दबंग बातें, तज्ज़िया और इंकशाफात, आइंदा की हिकमत अमली पर सैर हासिल गुफ्तगू की। चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में तहकीक पर मबनी अदाद शुमार देखे। आज रात 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सब्सिडी अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध का मुस्तहिक ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज महकमों को विफाक से करीबी राबते की हिदायत। शनाख्ती कार्ड, IBN और दीगर डेटा गलतियों को फौरी दुरुस्त करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर इत्मीनान का इजहार। बगैर रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए रूट परमिट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा डाटा की गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद करके मुआशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मनसूबा। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब में सरकारी सरपरस्ती में झींगों की अफजाइश के लिए जदीद साइंसी निज़ाम के इस्तेमाल का ये पहला मनसूबा है। झींगों की अफजाइश के लिए दरकार पानी का दर्जा हरारत मौजू पाया गया। मनसूबे पर काम करने वाले माहिरीन ने तजुर्बात की रिपोर्ट हुक्काम को पेश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स की कमी, 1,70,565 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 100 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 375 कंपनियों के हिस्से में कमी, 90 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे।
और सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शोएब हबीब की पेशगोई सच साबित हो गई। पीएसएल की खुसूसी नशरियात पावर प्ले में मेजबान और चैनल 5 न्यूज के स्पोर्ट्स डायरेक्टर नसीम राजपूत के सवाल के जवाब में साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शोएब हबीब ने पेशगोई की थी कि सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे।